जय माता दी दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि नवरात्रि में हमें माता रानी और लड्डू गोपाल की साथ साथ पूजा कैसे करनी है। तो बहुत लोग का संशय रहता है कि यदि घर में लड्डू गोपाल हों तो पहले लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करें या माता रानी की। तो हमें जैसे नियम है कि लड्डू गोपाल छोटे बच्चे की तरह हम लोग रखे हैं, तो भगवान तो है ही, साथ में बाल गोपाल भी हैं, तो हमें उनकी पूजा पहले जैसे करते हैं वैसे कर लेनी चाहिए। सुबह सवेरे जल्दी उनको स्नान करने के बाद ही जगाएं और इसके बाद पहला भोग लगाने के बाद उनको स्नान करा लें। नवरात्रि में यदि पंचामृत घर में हो तो ज़रूर स्नान कराएं, नहीं है तो सिर्फ दूध या सिर्फ मधु या चंदन जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे स्नान कराइए भगवान को। और जो भी करिए वो मन से करिए, भगवान को 5 मिनट ही मतलब समय दीजिए, लेकिन भगवान के पास बैठिए और उनके तरफ देखिए। भगवान उसी से खुश होते हैं कि आदमी मेरे समय कितना समय मुझको दे रहा है अपना। 5 या 10 मिनट भजन करिए, उससे ही भगवान खुश हो जाते हैं। और गृहस्थ में सबसे ज़रूरी होता है नाम जाप, तो हमें काम करते रहना और नाम दिन भर भगवान का हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और नवरात्रि चल रहा है तो माता रानी का जय माता दी करते रहना और काम करते रहना। तो यहाँ पे पहले मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करा लिया है, वस्त्र पहना दिया है, इसके बाद उनको बिठा दिया है। और घर में जितने भी देवी देवता हैं सबको स्नान करा लेना चाहिए। फिर माता रानी के यहाँ जो चौकी है उसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद फिर माता रानी की पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी है, कलश की करनी है, इसके बाद माता रानी की करनी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सबको स्नान करा दिया और माता रानी को अपने भाव का पंचामृत स्नान ज़रूर करवाएं। थोड़ा सा मतलब माँ के ऊपर से दिखा के और या कोई कटोरी वटोरी ज़मीन पे रखें, उसी में पंचामृत गिरा लें थोड़ा सा, कि मतलब पंचामृत से स्नान हो रहा है माता रानी का। और इसके बाद फिर जल से स्नान कराएं। इसके बाद हमें फिर माता रानी को पहले गणेश लक्ष्मी को वस्त्र पहनाना है, उपवस्त्र मतलब वो रुई में हल्दी लगा के फिर अच्छा सूता दोनों चढ़ाना चाहिए, यदि संभव हो सके तो ज़रूर करें। तो यहाँ पे फिर मैंने सबको मतलब वस्त्र धारण करा दिया। इसके बाद जो भी फूल पत्ती आपके घर में हो, यदि समर्थ है तो बाज़ार से मंगाइए, नहीं है तो माँ तो बस आपके प्रेम की ही मतलब कि देखती हैं कि कितना मेरे लिए क्या कोई करता है, बस उसी की माँ भी प्रतीक्षा करती हैं। तो हमारे पास जो हो फूल पत्ती, एक ही फूल मिल रहा है तो वो भी सही है, लेकिन एक फूल यदि लाल अड़हुल का मिल जाए तो सबसे अच्छा, क्योंकि माँ का वही ही सबसे प्रिय फूल है। तो अड़हुल का फूल हमें डेली एक माता रानी को चढ़ाना चाहिए। यदि उसकी माला मिल जाए तो और भी अच्छा है। और भोग में मतलब बहुत लोग मतलब दिन के हिसाब से भोग लगाते, पहले दिन घी का, दूसरे दिन चीनी का, ऐसे करके तीसरे दिन दूध का। लेकिन आपकी समर्थता है और आपका भाव है, आप चाहे तो 9 दिन माँ का अलग अलग भोग लगाइए, नहीं हो पा रहा तो जो भी आपके घर में है उसी का भोग लगाइए। और पूजा पाठ करने के बाद आरती करने से पहले हमें सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। सप्तशती का पाठ करने के बाद आरती करना चाहिए। और सप्तशती का पाठ ये नहीं कि जहाँ तहाँ ज़मीन पे रख के कर लें। सप्तशती का बुक जो है हमको हमेशा स्टैंड पे रख के पढ़ना चाहिए। और यदि आपके पास समय है तो पढ़िए, नहीं है तो बस कवच का पाठ। और यदि कुछ भी समय नहीं है, 10-5 मिनट है, गृहस्थ में है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बस माँ का 108 नाम पहले पेज पे है वही ले लीजिए सुबह में। और शाम के टाइम फिर अपना हाथ अच्छे से स्नान करके कपड़ा चेंज करके और इसके बाद शाम को कर लीजिए पूजा पाठ, लेकिन पढ़िए ज़रूर। इससे घर में जितना भी क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़ा, ये सब खत्म होता है और घर की गरीबी का भी नाश होता है। तो हमें सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। 2-2 ही करें, 1-1 करें, जैसी आपकी समर्थता। यदि एक दिन में दिन और सुबह शाम मिला के पूरा कर लें तो और भी अच्छा है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो जिस दिन जो मतलब पढ़ रहा है उस दिन 1-1 पाठ करें। और यहाँ पे मैंने माता रानी का भोग लगा दिया है। जय श्री।